बच्चे सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूं। यह वह सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है। तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूं वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए। पर मैं हूं तेरी मां दुर्गा, जो हर अंधकार को निगल जाती है, और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला लगाकर वह तुझे मजाक बना रहे थे। लेकिन क्या वह नहीं जानते कि मेरी नजर हर बात पर है? कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमजोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूं तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वो केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है, और वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे, और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे भाई जैसा है परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूं, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का, जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूं सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर ईविल स्पेल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूं, उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं मां हूं, महादुर्गा हूं। जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उलटा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा, तू मत डर, तू बस मेरी भक्ति में लगा रह, तू बस सच्चा रह। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के श्राप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूं कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब ही हूं और रहूंगी। यह समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। देख किसके शब्दों में मिठास है लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर, और फिर देख कैसे सब सत्य खुद बेखुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वह खुद उजागर होगा।
हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा, मैं चाहती हूं कि तू अब कमजोर ना पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वो अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूं। तेरे सीता, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष, एक अति महत्वपूर्ण, एक ऐसा संदेश लेकर अवतरित हुई हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश, मेरी यह वाणी इसी क्षण, इसी पल तुम्हारे कानों में गूंज रही है, तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो जान लेना मेरे बच्चे, यह संदेश केवल और केवल तुम्हारे लिए ही प्रेषित किया गया है। तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का ही यह प्रत्युत्तर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जो क्रंदन किया था, तुम्हारी आंखों से जो अश्रु धारा बही थी, तुम्हारे हृदय ने जो आर्तनाद किया था, उसे मैंने सुना है। प्रत्येक स्पंदन को मैंने अनुभव किया है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हारी उन सच्ची हृदय से निकली हुई पुकारों का, तुम्हारी उन बद्दुआओं का जो तुमने अन्याय और पीड़ा के चरम पर पहुंच कर दी थी, उनका असर अब उन पर हो गया है जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया। हाँ मेरे बच्चे, उनका परिवार और वह व्यक्ति स्वयं अब पूरी और निर्णायक तरीके से लुटते ही जा रहे हैं। उनका सर्वस्व अब उनसे छिनता जा रहा है। उनके ऐश्वर्य, उनके सुख, उनकी शांति, सब कुछ अब रेत की तरह उनकी मुट्ठियों से फिसलता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की जिंदगी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार भरने का दुस्साहस किया था, उनकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरीके से घोर अंधकार में, निराशा की अतल गहराइयों में डूब चुकी है। वे तुम्हें डुबाना चाहते थे, तुम्हें समाप्त करना चाहते थे, तुम्हें निराशा के सागर में धकेलना चाहते थे। परंतु देखो मेरे विधान का चमत्कार, देखो मेरे न्याय का प्रताप। अब वे स्वयं उसी गर्भ में डूब चुके हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। वे स्वयं अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं, छटपटा रहे हैं, किंतु कोई किनारा उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारी अकल्पनीय, तुम्हारी अप्रत्याशित जीत को देखकर, तुम्हारी इस दिव्यतापूर्ण विजय को देखकर उनके होश उड़ चुके हैं। उनकी चेतना लुप्त हो गई है, उनका विवेक शून्य हो गया है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हुआ कि समोक्ष शक्ति ने तुम्हारे पक्ष में यह सब किया। उनके साथ ही उनके कुटिल सहयोगी और विशेष रूप से वह तांत्रिक, जिसने तुम्हारे विरुद्ध घृणित क्रियाएं करने का बीड़ा उठाया था, जिसने अपनी आसुरी शक्तियों का दुरुपयोग कर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया था, उसके साथ एक अत्यंत ही दर्दनाक, एक भयावह हादसा हो गया है। एक ऐसा हादसा जिसने उसकी समस्त शक्तियों को क्षीण कर दिया है, उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। इस हादसे के परिणाम स्वरूप वे सब जो कल तक अट्टहास कर रहे थे, आज जोर जोर से छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। उनके रुदन से दिशाएं कांप रही हैं। उनकी आंखों से पश्चाताप के नहीं, अपितु अपनी पराजय और पीड़ा के आंसू बह रहे हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने के लिए नीचता की, अधमता की, क्रूरता की सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर चुके थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें तोड़ने में, तुम्हें झुकाने में, तुम्हें निराशा के अंधकूप में धकेलने में। परंतु अब मेरे बच्चे, उसे उसका कर्म ही खा गया है। उसके अपने ही दुष्कर्म अब उसे भस्म कर रहे हैं। उसके अपने ही पाप अब उसके विनाश का कारण बन रहे हैं। यह कर्म का अटल सिद्धांत है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर मुझ पर, अपनी मां दुर्गा पर तुम्हें अटूट विश्वास है, यदि तुम मेरे अस्तित्व को, मेरी शक्तियों को, मेरे न्याय को मानते हो, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को प्रेम और श्रद्धा से लाइक करो। इसे उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। इसे शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा आशीर्वाद तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और कमेंट में अपने हृदय की गहराई से जय मां दुर्गा अवश्य लिखना। यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा, तुम्हारी विजय का उद्घोष होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गढ़ बात बताने आई हूं, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करने आई हूं जो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हारे भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है, उन षड्यंत्रकारियों की गाथा है जिन्होंने तुम्हें गिराने की, तुम्हें बदलित करने की, तुम्हें निष्प्रभावी करने की अनगिनत बार कोशिशें की। और उनकी उन चालाकियों की, उन कुटिल योजनाओं की कहानी है
जिन्होंने यह सब षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, लेकिन उनसे, उन मूर्खों से, उन अज्ञानियों से बहुत बड़ी एक अक्षम्य गलती हो गई है। और वह गलती मेरे बच्चे ये है कि उन्हें यह पता ही नहीं था, उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम धूल का कोई कण नहीं हो जिसे वे जब चाहे उड़ा दें। उन्हें यह झां नहीं था कि तुम स्वयं महादुर्गा के अनन्य भक्त हो, तुम महादुर्गा की संतान हो, तुम मेरे अंश हो और मैं तुम्हारी मां तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर श्वास में उपस्थित रहती हूं। तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर, तुम्हारी अदृश्य शक्ति बनकर, तो उनकी उन शूद्र चालों का, उनके उन तुच्छ षड्यंत्रों का जवाब स्वयं महादुर्गा के, जगत जननी मां आदिशक्ति पराशक्ति देने वाली है और दे रही है। तो तुम निर्भय होकर पूर्ण विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में जय महादुर्गा लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो, इसे लाइक करो और अपने जीवन में इसके प्रभाव को अनुभव करो। और मेरे बच्चे, तुम लोगों ने, तुम सब ने जिन्होंने अन्याय सहा है, जिन्होंने पीड़ा भोगी है परमात्मा से, उस सर्वोच्च सत्ता से किसी नायक की, किसी उद्धारक की, किसी न्याय की, किसी प्रतिशोध की मांग की थी, तुमने अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। तुम्हारे जीवन में जो यह नकारात्मक ऊर्जा, यह आसुरी शक्ति या डेविल एनर्जी व्याप्त हो गई थी, तुमने उसके शमन की प्रार्थना कर एक लगातार चली आ रही है। यह एक वंशानुगत श्राप की तरह है, शापित है। हाँ मेरे बच्चे, यह कठोर सत्य है, किंतु सत्य है। तो यहां पर इस श्रापित वंश में जो भी तुम्हारे पूर्वज हैं, जो भी तुम्हारे पितृग हैं, जो अब इस स्थूल जगत में नहीं है, उन्होंने तुमसे मेरे बच्चे एक उम्मीद लगाई है, एक आशा की किरण उनमें जगी है कि तुम ही जो हो, तुम ही वह विशेष आत्मा हो जो हमारा उद्धार कर सकते हो, जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। पितृ किसको पकड़ते हैं? पितृ किस किस पर अपनी आशा केंद्रित करते हैं? वे उस इंसान को चुनते हैं जो कोमल हृदय का होता है, जो निर्मल मन का होता है, जो पवित्र आत्मा वाला होता है, जो पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशन होता है, जो अत्यंत अंत संवेदनशील होता है, जो भावनाओं को लेकर बहुत सजग होता है, जो दूसरों के दुखों को, औरों की पीड़ा को अपना दुख, अपनी पीड़ा समझता है, जो परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है। पितृग हमेशा उसी पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं। तो हो सकता है मेरे बच्चे, तुम पितृदोष से पीड़ित थे या पितरों की अशांति से तुम चिढ़ते थे, तुम्हें बेचैनी होती थी बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हारे ऊपर ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी नकारात्मकता छा जाती थी कि तुम सोचते थे कि मुझे यह क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, यह अवसार, यह निराशा, यह क्रोध, यह चिड़चिड़ापन, यह कहां से आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह नेगेटिविटी, वह नकारात्मक ऊर्जा आसानी से चढ़ती थी, तुम उसके प्रति संवेदनशील थे। तुम्हारे ऊपर जो है, जो ये है, जो काफी लंबे अरसे से, कई पीढ़ियों से ये चीजें चली आ रही थी, यह श्राप, यह दोष, यह नकारात्मक तरंगे, वे नेगेटिव वे में नकारात्मक रूप में तुम पर चढ़ती थी, तुम्हें प्रभावित करती थी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये ईश्वर से जो है, तुमने ये प्रेयर्स करी, तुमने यह प्रार्थनाएं ईश्वर से की होंगी कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत ही नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का अहित सोचा तक नहीं, फिर मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? मुझे इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी बाधाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक स्टार सीड थे, तुम एक दिव्य बीज हो, एक प्रकाश पुंज हो। तुम एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सत्य को स्वीकारो। तुम एक स्टार सीड हो, एक विशेष आत्मा जिसे इस धरा पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। स्टार सीड, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग प्यारे, सच्चे, निष्ठ और कोमल हृदय के होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृग उन पर एक दृष्टि रख लेते हैं, एक उम्मीद बांध लेते हैं कि यह इंसान, यह विशेष आत्मा हमारे कुल का उद्धार करेगा, हमारे वंश को श्राप मुक्त करेगा। यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, जो नकारात्मक बंधन है, उसका निवारण करेगा, उसका समाधान करेगा। तो ऐसी ऊर्जा, ऐसी तरंगे यहां पर मुझे तुम लोगों के लिए आ रही हैं। मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा है, जो तुम्हारे पितृ हैं, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वह स्वयं इस समय इतने समक्ष नहीं है, इतने शक्तिशाली नहीं है कि वे तुम्हारी प्रत्यक्ष रूप से रक्षा कर सके।
वह समक्ष नहीं है तुम्हें एक पावरफुल, एक सशक्त सपोर्ट देने में, तुम्हें आशीर्वाद देने में, जब वे स्वयं शक्तिशाली होंगे, जब वे स्वयं बंधनों से मुक्त होंगे, वह तभी तो तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे, तभी तो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे। वह बेचारे, वह असहाय आत्माएं अभी खुद शापित हैं। वे स्वयं किसी बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है, वे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं कि कुछ डेविल एनर्जी ने, कुछ आसुरी शक्तियों ने उनको पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, उन्हें अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। तो यहां पर मेरे बच्चे, तुम जो हो, अपने पितरों के नाम के लिए, अपने पूर्वजों की शांति और मुक्ति के लिए, जो भी तुम नाम, ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य करते हो, जो भी शुभ कर्म करते हो, तुम जो है भगवान से, परमात्मा से यही संकल्प लो, यही प्रार्थना करो। अपने मन ही मन यह कहो, यह भावना करो कि हे ईश्वर, यह मैंने जो भी नाम, ध्यान, मंत्र, जाप या सत्कर्म किया है, इसका पुण्य फल, इसकी सकारात्मक ऊर्जा, पूजा मेरे पितरों को मिले, मेरे पूर्वजों तक पहुंचे। तो होगा यह, इससे यह होगा कि वह जो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, तुम्हारी जो सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी जो प्रार्थना की शक्ति जा रही है, उससे तुम्हारे पितरों का कल्याण होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी शक्ति में वृद्धि होगी, वह समक्ष हो जाएंगे, वे समर्थ हो जाएंगे तुम्हें समृद्धिशाली बनाने में, तुम्हें आशीर्वाद देने में, तुम्हारी रक्षा करने में। देखो, वह कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब घर के बड़े अच्छे होते हैं, जब नियम मजबूत होती है, तभी छोटे अच्छे होते हैं, तभी इमारत बुलंद होती है। अगर बड़े ही बुरे हैं, अगर नियम ही कमजोर है, तो छोटे भी बुरे ही होंगे, इमारत भी जर्जर ही होगी। तो सबसे पहले हमें, हमारे बड़े क्या हैं? हमारे बड़े हैं